Hello, good morning students. How are you? I think you will be fine. Myself Saurabh Rai from Subrat Singh Children Academy. Again, most welcome in my YouTube channel, that is Virendra Chemistry Classes, VCC. Students, that is the lecture 3 of class 9th. Chapter is going on atoms and molecules. In last two lecture, we had discussed about the laws of chemical combination in first lecture, and in second lecture we had discussed about Dalton atomic theory. What is the postulates of Dalton atomic theory, what is the drawback, and what was the explanation of laws of chemical combination by Dalton atomic theory. Now students, our next topic is atoms, and the first question rises, what is an atom? What is an atom? Atom होता क्या है? Students, as you know, Dalton told that atom is the smallest particle. Okay? After the discovery of electron, proton, neutron, it has clear that atom is not the smallest particle. It is divisible particle. It is not indivisible particle. So, atom defined with respect to element that atom is the smallest particle. Atom is the smallest particle of an element which take part in chemical reaction and may or may not be found in free existence. Okay, what I write? Atom is the smallest particle of an element. किसका? एलिमेंट का सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है वो क्या होता है? एटम होता है. ठीक है? विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें एटम ही पार्टिसिपेट करता है. ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, मे और मे नॉट बी फाउंड इन फ्री एग्जिस्टेंस. फ्री स्टेट में पाया भी जा सकता है और फ्री स्टेट में नहीं भी पाया जा सकता है. इसको यहीं पे क्लियर कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट द सोडियम ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट लाइक Na. जब भी रिएक्शन करता है तो ऐसे रिएक्शन करता है, Na प्लस and chlorine that is always found in combined state like Cl2. तो जब क्लोरीन रिएक्शन करता है तो ऐसे करता है. ठीक है, एंड आफ्टर दैट योर प्रोडक्ट विल फॉर्म. क्या होगा? डजंट मैटर. तो ये जो आपका सोडियम एलिमेंट है उसका एक एटम फ्री स्टेट में पाया जाता है. क्लोरीन जो एलिमेंट है उसका एटम फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है. क्यों? ड्यू टू द रिएक्टिविटी. noble gases are found in free state. रीजन क्या होगा? because these are unreactive. ये किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं एक केस में. एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन are not found in free state.
Why? Due to high reactivity. Due to high reactivity, it found as H2, O2, N2 respectively. इनकी रिएक्टिविटी इतनी हाई होती है कि ये फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं. ठीक है, दैट इज अबाउट एटम. ओके, तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया कि नहीं? ठीक है. अब जैसे हम आप कहें कि सोडियम का आप बनाइए सोडियम एलिमेंट को, तो बेटा सोडियम को आप ऐसे लिख देते हैं. ठीक है. अब इसमें न्यूक्लियस है, आउटर मोस्ट सेल है, ये बात की बात है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाएंगे तब बताएंगे. अब ये सोडियम है तो इसके छोटे 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 एटम होंगे. ये इट मीन्स दैट एलिमेंट इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स. एलिमेंट जो है वो आपका ग्रुप ऑफ एटम्स है. दैट्स व्हाई एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. इसीलिए आप एटम को स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट करते हैं और इसी का एक पार्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और दैट इज डिपेंड अपॉन देयर रिएक्टिविटी वेदर इट इज फाउंड और फ्री स्टेट और नॉट फ्री स्टेट. ओके, दैट इज अबाउट एटम एंड डिफिनीशन. दैट इज द एग्जाम्पल. ओके, नाउ symbol used to represent the element atom. हाँ, next symbol used to represent an element. Okay, what is the symbol? That is short method. symbol किसे बोलते हैं? short methods to representing the full name of an element. What is symbol? In chemistry, in case of the representation of any element, symbol is the short method to represent the full name of element. जैसे मैंने बोला कि आपको लेफ्ट मुड़ना है तो एक एरो ऐसे लगा दिया आपने कि आपको राइट मुड़ना है, फिर मैंने कहा लेफ्ट मुड़ना है तो एक एरो, तो ये एक सिंबल यूज हो गया कि आपको लेफ्ट या राइट मुड़ना है. ऐसे ही केमिस्ट्री में एलिमेंट के एटम को ध्यान दीजिएगा, टू रिप्रेजेंटिंग द एटम ऑफ द एलिमेंट वी यूज सिंबल. व्हाट इज द सिंबल? शॉर्ट मेथड टू रिप्रेजेंटिंग द फुल नेम ऑफ एन एलिमेंट. देयर आर टू मेथड्स. फर्स्ट मेथड गिवन बाय डॉल्टन्स मेथड, जो आपका ओल्ड मेथड है और जिसे कंसीडर नहीं किया जाता है. एंड द सेकेंड मेथड इज बर्जीलियस मेथड, जिसे आप मॉडर्न मेथड भी बोलते हो. दैट इज द मॉडर्न मेथड. एक एक के बारे में बात करते हैं. अब अगर हम डॉल्टन मेथड की बात करें, पहला डॉल्टन्स मेथड, तो डॉल्टन का जो मेथड था वो साइंटिफिक नहीं था. फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने एक सर्कल बना के डॉट दे दिया है. दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन. ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने एक सर्कल बना दिया. ठीक है. गोल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने सर्कल बना के बीच में आपके जी लिख के साइड से डॉट लगा दिया. कार्बन रिप्रेजेंट करने के लिए, फॉर रिप्रेजेंटिंग कार्बन, सर्कल बनाया और सर्कल को
शैडो कर दिया, ये ठीक है, ये चीज आपकी गोल्ड। और मरकरी, मरकरी को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने सर्कल बना के ऐसे डॉट डॉट कर दिया, ये ठीक। आफ्टर ऑल कुछ टाइम बाद कॉपर, कॉपर के लिए सर्कल बना के सी, लेड, लेड के लिए पीबी, ऐसे ही यूज करते चले गए वो डाल्टन का मेथड। बट ये साइंटिफिक मेथड नहीं था। अब जैसे आयरन आया तो आयरन के लिए उन्होंने यूज कर दिया सर्कल और आई। सल्फर आया, सल्फर के लिए उन्होंने क्या किया, सर्कल और एस। तो ये एक साइंटिफिक मेथड नहीं था। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मोर एलिमेंट्स, और ज़्यादा एलिमेंट की डिस्कवरी के बाद उसका रिप्रेजेंटेशन टफ हो गया, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बर्जीलियस ने अपना कॉन्सेप्ट दिया। ये आपको ऐसे समझने के लिए इसको नोट कर लीजिएगा आप, बर्जीलियस ने अपना कॉन्सेप्ट दिया। बर्जीलियस का क्या कॉन्सेप्ट है, बर्जीलियस ने एलिमेंट के दो नेम को यूज किया। वन नेम was the English name। फर्स्ट बर्जीलियस मेथड में जो फर्स्ट टेक्निक उन्होंने यूज की, by using English name, और दूसरी जो टेक्निक यूज की उन्होंने by using Latin name। सिंबल रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने इंग्लिश नेम और लैटिन नेम का सहारा लिया। और किया क्या, वो रिप्रेजेंट करने के लिए द फर्स्ट लेटर ऑफ द एलिमेंट, फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश नेम और लैटिन नेम। इंग्लिश या लैटिन नेम का पहला लेटर यूज किया, या फर्स्ट लेटर एंड अनदर लेटर ऑफ इंग्लिश और लैटिन नेम। मेरी बात समझिएगा, जैसे कार्बन, एग्जाम्पल कार्बन, कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने बोला सी। कार्बन इज अ इंग्लिश नेम और सी कैपिटल लेटर यूज किया था। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल एंड द सेकेंड लेटर दैट इज ऑलवेज स्मॉल लेटर। ठीक है, अब जैसे ये कार्बन हो गया तो कार्बन से इन्होंने यूज कर दिया सी। अब दूसरा नेम हो गया कैल्शियम, तो सी फॉर कार्बन, सी फॉर कैल्शियम, तो उन्होंने एक और लेटर यूज किया, दूसरा लेटर सी ए। फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल। क्लोरीन, तो सी फॉर क्लोरीन और दूसरा लेटर आप यूज कर लिया एल। कोई जरूरी नहीं कि सेकंड लेटर ही लिया हो, ठीक है ना। कोबाल्ट इन्होंने CO, पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल। अब जैसे हाइड्रोजन के केस में है तो हाइड्रोजन, इंग्लिश नेम हाइड्रोजन स्टार्ट फ्रॉम H, तो इसका रिप्रेजेंटेशन किससे, H से। अब दूसरा लेटर है आपका हीलियम, तो हीलियम का जो सिंबल होगा H नहीं होगा, H और E। तो दिस टेक्निक, दिस नेम बाय विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश नेम एंड फर्स्ट लेटर एंड अनदर लेटर, ये जो नाम रखे गए हैं बाय द इंग्लिश नेम। मैं आपको एक टेबल प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, इमेज के फॉर्म में, तो उससे आप और भी एलिमेंट्स का लिख पाएंगे। ये जो नेम आए वो इंग्लिश नेम की हेल्प से आए। अब
कुछ नाम आपके लैटिन से भी आए, लैटिन नेम, जैसे गोल्ड। गोल्ड इंग्लिश नेम है और इसका लैटिन नेम होता है आरम, और सिंबल यूज किया गया AU। ठीक है। सोडियम, सोडियम इसका लैटिन नेम होता है नाइट्रियम और सिंबल यूज किया गया Na, फर्स्ट कैपिटल सेकेंड स्मॉल। मरकरी, मरकरी इसका लैटिन नेम होता है हाइग्रम और सिंबल जो यूज किया गया Hg। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसका इंग्लिश नेम है, इंग्लिश नेम। ओके, ये इसका क्या है, ये लैटिन नेम है, लैटिन नेम, और ये इसका सिंबल है, सिंबल है। ये नाम कैसे रखे गए, बाय यूजिंग लैटिन नेम। तो बात समझ में आई। Atom is the smallest particle which take part in a chemical reaction which may or may not be found in free state. And how we represent the atom of the element. एक एलिमेंट के एटम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दो तरीका है। कौन कौन सा दो तरीका, बाय यूजिंग इंग्लिश नेम, बाय यूजिंग लैटिन नेम। अब अगर इंग्लिश नेम में दो एलिमेंट का सेम आ गया तो क्या किया गया था, अब हमको नाम रखना नहीं है, नाम ऑलरेडी रखा जा चुका है, बस हमको उसको पढ़ना है कि कैसे रखा गया। अगर एक ही नाम, एक ही लेटर से दो नाम स्टार्ट होते हैं तो उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल स्टार्ट किया गया और उसके बाद फर्स्ट के बाद दूसरा उसका स्मॉल लेटर ले लिया गया, फर्स्ट लेटर एंड अनदर लेटर यूज किया गया। ठीक है, और कुछ एलिमेंट्स के नाम जो है लैटिन नेम की हेल्प से रखे गए। ठीक है, बाय यूजिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ देयर लैटिन नेम एंड अनदर लेटर। तो दो तरीका है, बाय यूजिंग इंग्लिश नेम और बाय यूजिंग लैटिन नेम। इसका पूरा का पूरा चार्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट लेटर से रखा गया और नाम कॉमन मिला तो सेकेंड लेटर भी यूज किया गया, वो स्मॉल होगा। ठीक है, ये चीजें हैं। तो दैट इज द ओल्ड कॉन्सेप्ट टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट, to represent the atom of the element, and the modern concept to represent the atom of the elements. Okay, चलिए next, okay, then what is the element? स्टूडेंट, एलिमेंट आपका जो सेकंड चैप्टर में था उसको हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, मैंने बोला था। तो व्हाट इज द एलिमेंट, आपने वो चार्ट बनाया था, मैटर, मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल। केमिकल में प्योर फॉर्म और प्योर में आपने डिफाइन किया था एलिमेंट। ठीक है, तो वी कैन से दैट an element is a pure substance which contain one kind of atom. What is the meaning of one kind of atom? We can say that element is a group of same kind of atom. Element is a group of same kind of atom. Same kind of atom. एक ही तरह के एटम का जो ग्रुप होगा दैट इज कॉल्ड एलिमेंट।
दैट्स वाई इट इज द प्योर सब्सटेंस। एक ही तरह का मतलब क्या होगा, जितने भी एटम होंगे उनकी साइज, उनका मास, उनकी प्रॉपर्टीज, वो सब क्या होगी, वो सेम होगी। दैट इज द अबाउट एलिमेंट। एलिमेंट का टाइप्स, एलिमेंट दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ये आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मेटलॉइड्स। एंड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, टू टाइप ऑफ व्हाट, natural and synthetic. Synthetic prepare in the lab, okay, and natural that exist in the nature. There are 92 elements are natural and 26 are synthetic. Students, about the element, metal, non-metal and metalloids, it will discuss in class 10th, third chapter, okay. So that is the element. What? An element is a pure form, pure substance which contain one kind of atom. What is the meaning of one kind of atom? Size, mass, property, all are the same. Okay? Now come to the point, what is the molecule? एटम और एलिमेंट से ये तो समझ में आ गया कि जो आपका एलिमेंट है वो ग्रुप ऑफ एटम है, ठीक है। जब ग्रुप ऑफ एटम, सेम काइंड ऑफ एटम आ जाएंगे आपके पास तो वो एक एलिमेंट आपका क्रिएट होगा। अब मॉलिक्यूल क्या होगा? मॉलिक्यूल इज अ प्योर फॉर्म सब्सटेंस which made by combination of two or more than two atom. They may be same kind of, they may be same kind of or maybe different kind of it always found in free state. It always found in free state. ये इंपॉर्टेंट है आपका बेटा। सेम टाइप ऑफ एटम या डिफरेंट टाइप ऑफ एटम अगर कंबाइन करते हैं, दे ऑलवेज फॉर्म अ मॉलिक्यूल। ओके, कैसे जरा वो देखते हैं। एग्जाम्पल, जैसे ये एक एटम हो गया H का, दूसरा एटम हो गया H का। अब अगर ये दोनों कंबाइन हो गए तो ये फॉर्म कर लिए मॉलिक्यूल। देयर आर टू एटम ऑफ सेम काइंड ऑफ एंड कंबाइन फॉर्म मॉलिक्यूल। ये हो गया आपका एक एटम H का, दूसरा एटम हो गया Cl का। ये कंबाइन कर लिए और बना लिए HCl। इट इज ऑल्सो अ मॉलिक्यूल। That's why the molecule found it two type. One more important thing, it always found in free state. अब ये free state में हमेशा रहेगा, ये किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा, ये हमेशा free state में रहेगा जो आपका molecule है। Difference of atom and molecule is that atom may or may not be found in free state, but molecule always found in free state. Okay? अब इसी के बेस पे जो मॉलिक्यूल का टाइप्स होता है वो दो तरीके का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। वो टू टाइप्स कौन है? टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल।
the first type is and the second type is. हुआ क्या, एक H एटम एक H एटम, दोनों H एटम कंबाइन किया, फॉर्म किया H2. तो ये जो मॉलिक्यूल बना इसमें कोई और एलिमेंट नहीं है ना, तो सो इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट. यहां पे दूसरा एग्जांपल, एक H लिया एक Cl लिया, मॉलिक्यूल किसका बना, HCl का. अब HCl more than 2 type of element, and according to the definition of compound, when 2 or more than 2 element combine in fixed ratio they form compound. So it is a molecule of a compound. अगर एटम सेम काइंड ऑफ होगा तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बनेगा, अगर एटम डिफरेंट काइंड ऑफ होगा तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनेगा. ठीक है. एंड हियर द डिफरेंट टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, दैट इज मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, और वन मोर पॉलीएटॉमिक. ठीक है, इसको मिटा देते हैं फिर आपको एक साथ बताते हैं ना. There are 2 type of molecule of element and molecule of compound. What is types of molecule? First type क्या है, molecule of an element. Okay. Students, first monoatomic. Mono means one, atomic. Helium, neon, xenon और all noble gases are monoatomic. Okay, that are the monoatomic. आप इसको एक्सेप्शन भी बोल सकते हैं. आपने कहा सर मॉलिक्यूल वही होगा जो 2 और मोर देन 2 एटम से बनेगा. हाँ, ये सही है, बट इन केस ऑफ नोबल गैसेस these are also called monoatomic molecule. Okay. Second, diatomic molecule. Di means 2. Okay. For example, H2, how many atom? 2. N2, how many atom? 2. O2, Cl2, etc. These are the diatomic molecule. Why? The same kind of atom but the one element. Number of atom 2, that is diatomic. Next, C, triatomic molecule. Example O3, जिसे आप ओजोन बोलते हो. Same kind of element, same kind of atom of the same element. ऑक्सीजन के 3 एटम है, तो 3 for tri. Next, D, tetraatomic molecule. P4, phosphorus. Element phosphorus, one element but 4 atom. P4, tetra means 4. Polyatomic, more than 4. Polyatomic molecule.
that is S8, sulfur. More than 4 atom of the same element, that's why it is called polyatomic molecule. Okay, that is the types of molecule, and in which the molecule of element there are 4 types of, on the basis of presence of number of atom there are different kinds of same molecule of an element. Okay, next, molecule of a compound. Molecule of compound. यहां पे कंपाउंड में मिनिमम 2 होना चाहिए आपका कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए. दैट्स वाई हियर इज नॉट द मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल. कंपाउंड में मोनोएटॉमिक नहीं होगा, एक एटम नहीं हो सकता. ठीक है, तो ऑलवेज ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एंड पॉली. ओके, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, कंपाउंड के मॉलिक्यूल की बात करते हैं. कैसे? फॉर एग्जाम्पल HCl. हाउ मेनी एटम? 2 एटम, बट डिफरेंट काइंड ऑफ. दैट्स वाई इट इज मॉलिक्यूल, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल. ओके, NO, 2 atoms but different element. Okay, CO, 2 atom but different element. That's why diatomic molecule of compound. Try CO2, SO2, H2O. नंबर ऑफ एटम 3 होने चाहिए. डजंट मैटर किसका 2 है किसका 1 है, उससे कोई मतलब नहीं. टेट्रा 4, H2O2. ठीक है, पॉलीएटॉमिक H2SO4, CaCO3, etc. बहुत से एग्जाम्पल हैं. ठीक है, तो नंबर के बेस पे आप डिफाइन कर लोगे कि ये पॉली है, टेट्रा है, पेंटा है, कैसे है, ये सब. जब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दूंगा और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दूंगा, तब आप जो है लेविस डॉट स्ट्रक्चर से भी इस सारे स्ट्रक्चर को बना पाएंगे. ठीक है, तो दैट इज अबाउट द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. तो हियर 3 टॉपिक्स कवर. फर्स्ट एटम, सेकेंड एलिमेंट, एंड थर्ड मॉलिक्यूल. Okay, in next lecture we will discuss the topic atomic mass and molecular mass. Okay, thank you students and have a nice day. गुरुदेव जानते अपना खड़ा रहता है ना, बहुत जोरदार है भाई, इधर से इधर होता है. नहीं, वो बुलाता कहता है कि प्लीज वेलकम अफरोज आलम. अपना खड़ा है ना, आइए सर. इधर खड़ा है, अपना है दूसरा. अपना बुला रहा है. ऐसे बात करो. 2 इमेज किया है. कहा सर थोड़ा वही प्रोसेस को एक्सप्लेन करिए. कहा तो ओके सर, थैंक यू. तो कहा तब उखाड़ कहा देखिए सर बता रहे, ध्यान दीजिए. कल वो इरफान बता रहा था, देखा. अरे बहुत गजब है, पता नहीं, अब सीखना है. सीखिए, आप सीख लीजिए उसमें. सीखिए, बहुत जानते हैं. बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, बहुत अट्रैक्टिव. जब उनके चेहरे में इतना अच्छा लग रहा है, जल्दी सीखिए.